नमस्कार। आप ये जानकर हैरान होंगे कि कोई व्यक्ति सभी वेद और धर्मशास्त्रों का ज्ञाता कैसे बन सकता है। लेकिन ये सच है कि एक ही व्यक्ति ने सभी वेद और धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और ये संभव हुआ उसकी सच्ची गुरु भक्ति के कारण। सच्ची भक्ति और गुरु सेवा की ये कहानी है महर्षि आयुधौम्य और उनके शिष्य उपमन्यु की। उपमन्यु ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति और गुरु सेवा नहीं छोड़ी और इसी कारण उन्हें वेद ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बहुत समय पहले की बात है, महर्षि आयुधौम्य ने अपने शिष्य उपमन्यु को गायों को चराने और उनकी देखभाल का कार्य सौंप रखा था। आप सभी जानते हैं, प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य आश्रम में शिष्यों को ब्रह्मचर्य परंपरा का पालन करना होता था। आश्रम के शिष्य प्रतिदिन भिक्षा लाकर आश्रम की व्यवस्था चलाते थे। शिष्यों को नगर में जो भी भिक्षा मिलती वो गुरु को समर्पित कर देते थे और गुरु जो स्वीकार करने को देते वही शिष्य ग्रहण करते थे। महर्षि आयुधौम्य के आश्रम में भी यही परंपरा थी। उपमन्यु जो भी भिक्षा लाते वो सब गुरु को सौंप देते और गुरु जी उस पूरे भिक्षा को अपने पास रख लेते थे। उपमन्यु को कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो बिना कुछ कहे शांत रहते। एक दिन महर्षि आयुधौम्य ने उपमन्यु से पूछा, उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा का अन्न तो मैं रख लेता हूँ, तो तुम क्या खाते हो? इस पर उपमन्यु ने कहा, गुरुवर, मैं आपको भिक्षा देने के बाद दोबारा नगर जाकर भिक्षा मांग लेता हूँ, जिससे मेरे भोजन का प्रबंध हो जाता है। ये सुनकर महर्षि ने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं है। गुरुजी की आज्ञा मानकर उपमन्यु ने दोबारा भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। कुछ दिन बाद महर्षि ने फिर पूछा कि तुम आजकल क्या खाते हो उपमन्यु? तब उपमन्यु ने कहा, आजकल मैं गाय का दूध पीकर रहता हूँ। ये सुनकर महर्षि ने डांटते हुए कहा, गाय मेरी है और बिना मेरी आज्ञा के उसका दूध पीना एक अपराध है। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए उपमन्यु ने दूध पीना भी छोड़ दिया। कुछ दिन बाद गुरुजी ने फिर पूछा कि अब तुम क्या खाते हो? उपमन्यु ने बताया, मैं बछड़ों के मुख से गिरा हुआ फेन पी लेता हूँ। दरअसल ऋषि आयुधौम्य उपमन्यु की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें भूखा देखकर बछड़े अपना दूध फेन बनाकर गिरा देते हैं और स्वयं भूखे रहते हैं। गुरुजी की इस आज्ञा के बाद उपमन्यु के लिए भोजन के सभी मार्ग बंद हो गए। कठिन समय में जब उन्हें कुछ भी भोजन नहीं मिला तो उन्होंने मजबूरी में जंगल के विषैले पत्ते खा लिए, जिससे उनकी दृष्टि चली गई और वो एक कुएं में जाकर गिर पड़े। उधर गायें बिना चराई किए ही आश्रम लौट आईं। उपमन्यु के ना लौटने पर महर्षि चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि कहीं मेरे द्वारा भोजन बंद करने के कारण उपमन्यु आश्रम छोड़कर तो नहीं चला गया। इस चिंता में महर्षि अपने अन्य शिष्यों के साथ उपमन्यु को खोजने जंगल पहुंचे। काफी तलाश के बाद उन्होंने पुकारा, उपमन्यु कहाँ हो? तब उपमन्यु कुएं के अंदर से बोले, गुरुजी, मैं यहाँ हूँ। महर्षि कुएं के पास पहुंचे और उपमन्यु ने उन्हें पूरी घटना बताई। महर्षि ने उपमन्यु को अश्विनी कुमारों की स्तुति करने को कहा। उपमन्यु ने वैसे ही किया। प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार कुएं में प्रकट हुए और उन्हें मीठा पुआ खाने को दिया। लेकिन उपमन्यु ने पुआ खाने से ये कहकर मना कर दिया कि बिना गुरु को अर्पित किए मैं इसे नहीं खा सकता। उपमन्यु की सच्ची गुरु भक्ति देखकर अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उपमन्यु को आशीर्वाद दिया, उनकी दृष्टि लौटा दी और उन्हें कुएं से बाहर निकाल दिया। शिष्य की ऐसी निष्ठा देखकर महर्षि आयुधौम्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हें स्वयं ही सभी वेद और धर्मशास्त्र याद हो जाएंगे। उनके अर्थ तुम्हें स्पष्ट रूप में समझ आएंगे और तुम धर्मशास्त्र का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लोगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिस व्यक्ति में गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा, धैर्य, त्याग और अनुशासन होता है, वो जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं को भी पार कर लेता है। धन्यवाद और नमस्कार।